महाकुंभ से पहले और महाकुंभ के बाद कितनी बदली यूपी की तस्वीर। कैसे भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की कायल हो गई पूरी दुनिया। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश बन गया सनातन आस्था के अनुसंधान का केंद्र। तस्वीरें और आंकड़े बताएंगे भारतीय सांस्कृतिक उत्सव के आगे कैसे फीकी पड़ गई आधुनिक दुनिया की चमक और कैसे श्रद्धालुओं की तादाद ने बना दिया यूपी में एक और पंचतीर्थ। ये तस्वीरें देखिए, पहले प्रयागराज, फिर अयोध्या और काशी, वृंदावन और गोरखपुर। इससे पहले शायद ही दुनिया में कहीं इतनी बड़ी संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा होगा। महाकुंभ की महिमा को दुष्प्रचारित करने वाले की बातें भूलकर सिर्फ सनातन धर्म की आसमानी चमक देखिए। उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य की समृद्ध होती बुनियाद को देख लीजिए। दुनिया भर में बजते उत्तर प्रदेश के डंके की थाप देख लीजिए कैसे महाकुंभ की धरती से सनातन संदेश का प्रवाह पूरी दुनिया में हुआ। मौका तो था उत्तर प्रदेश की धरती पर आयोजित सनातन आस्था के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का, लेकिन इसकी छटा में पूरा उत्तर प्रदेश किसी तीर्थ स्थल की तरह चमक उठा। चाहे अयोध्या की धरती हो या फिर काशी और वृंदावन, सभी तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं का सैलाब आया। ऐसा नहीं है कि देश दुनिया से आए श्रद्धालु सिर्फ प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाकर चले गए। ये श्रद्धालु प्रयागराज आए तो अयोध्या भी गए और उत्तर प्रदेश के सभी स्थलों पर पहुंचे। विरोधियों को भले ही इस तादाद के चलते अव्यवस्था और भीड़ दिखी, लेकिन सनातन अनुयायियों को इस भीड़ में लहराती आस्था की तरंगे नजर आईं और सरकार को समृद्धि की आस और प्रगति की पटकथा। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र सदन के पटल से किया और बताया कि कैसे इस एक आयोजन से विश्व पटल पर उत्तर प्रदेश की साख ऊंची हुई है। जब मैं इस सदन में बोल रहा हूं, अब तक लगभग 64 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आकर आस्था के इस महास्नान में भागीदार बनकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को एक नई गति दे चुके हैं। एक नया भारत है, अपने नागरिकों को बिना भेदभाव के एक स्थान पर एकत्र करने की सामर्थ्य रखता है और ये नए भारत की इस ताकत का एहसास दुनिया ने किया है। प्रयागराज का महाकुंभ अब तक के सारे अनुमानों को, सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए अब तक के दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल हुआ। जब दुनिया उत्तर प्रदेश पर गौरव की अनुभूति कर रही है, प्रयागराज पर गौरव की अनुभूति कर रही है, तब विपक्ष के हमारे सभी मान्य सदस्य इस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय छींटाकशी कर रहे हैं। प्रयागराज के संगम तट से लेकर धार्मिक आस्था की जो तस्वीरें दिखी और आस्था के आधार पर जितने श्रद्धालु प्रयागराज, अयोध्या, काशी और मथुरा पहुंचे, उसने आधुनिक आवरण वाले नए जमाने के टूरिस्ट प्लेस के दुनिया के सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त किया। सीएम योगी ने एक आंकड़ा भी शेयर किया और बताया कि कैसे दुनिया के बड़े बड़े स्थानों पर आज के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी नहीं हुई। सीएम योगी ने उन सभी विरोधियों और महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों को भी जवाब दिया। आंकड़े भले ही कागजी हो सकते हैं, लेकिन तीर्थ स्थलों पर जो वास्तविक तस्वीरें नजर आईं, वो विरोधियों को जवाब देने के लिए काफी है। काशी में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महाकुंभ की तस्वीरें तो पूरी दुनिया ने देखी। शिवरात्रि तक करीब 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम तट पर स्नान किया। अयोध्या में तो आलम ये हो गया कि राम मंदिर के दर्शन के लिए एक दिन के लिए नए रजिस्ट्रेशन तक बंद करने पड़े। वृंदावन में श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें नजर आईं। सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली गोरखपुर में भी श्रद्धालुओं की भारी तादाद दिखाई दी। ये तस्वीरें इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि भारत की सनातन परंपरा केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं, बल्कि विश्व संस्कृति की आधारशिला है। ये तादाद उत्तर प्रदेश की धरती पर नए पंचतीर्थ की भी आधारशिला है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की धरती पर नए धार्मिक युग के आरंभ को भी दर्शाती हैं।
उत्तर प्रदेश की धरती से भारत की प्रतिष्ठा भी वैश्विक स्तर पर ऊंची हुई है, जिसे लेकर सियासी रेड कारपेट पर सवाल जवाब कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन सनातन धर्म के उपासकों के लिए ये महाकुंभ सहित प्रदेश के अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंची श्रद्धालुओं की तादाद वाकई सुकून देने वाली है। साथ ही भारतीय संस्कृति और धार्मिक विरासत की 7वें आसमान तक गुंजायमान होते उद्घोष का भी अलंकार है।